प्राण ऊर्जा का संवर्धन, चेतना का उदात्तीकरण। चेतन आत्मा को क्रियाशील बनाए रखने और अभीष्ट लक्ष्य की दिशा में द्रुत गति से बढ़ने का सामर्थ्य प्रदान करने का आधार प्राण ऊर्जा को ही माना जाता है। व्यक्तित्व के असाधारण विकास में उसी का चमत्कार देखा जा सकता है। प्राण तत्व की न्यूनाधिकता ही मनुष्य को दुर्बलता बलिष्ठता का परिचायक है। इसकी न्यूनता से व्यक्ति हर दृष्टि से लड़खड़ाने लगता है और जब वह समुचित मात्रा में रहता है तो समस्त क्रियाकलाप ठीक तरह चलते हैं। जब वह बढ़ता है तो उस अभिवृद्धि को सामर्थ्य, प्रतिभा, सतर्कता, तेजस्विता, वनस्पता आदि के रूप में देखा जा सकता है। भौतिक क्षेत्र में उसे गर्मी, रोशनी, बिजली आदि के नाम से जाना जाता है और अंतः क्षेत्र में उसी को प्रखरता कहते हैं। प्राण तत्व जीवन तत्व यही है। इसी को निरपेक्ष ऊर्जा भी कहा जाता है, जो प्राणी जगत को समान रूप से प्रभावित करती है। शरीर और मन को दिशा एवं क्षमता प्रदान करने वाली अति उत्कृष्ट एवं अति सूक्ष्म सत्ता, वाइटल फोर्स यही है। इस संपदा को जो जितनी अधिक मात्रा में उपार्जित अभिवर्धित कर लेता है, वह उतना ही बड़ा शक्तिशाली सिद्ध होता है। ऐसे व्यक्ति ही महाप्राण कहलाते और मार्गदर्शन करने में समर्थ होते हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र में भी अब इस प्राण शक्ति की खोजबीन की जाने लगी है। जैव विद्युत शास्त्र के प्रवर्तक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर H.A. वट के अनुसार जीवन का प्रमुख आधार प्राण ऊर्जा ही है, जिसमें इच्छा और बुद्धि भी सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहती है। इसके द्वारा मनुष्य अपने क्षेत्र में विशिष्ट परिस्थितियों एवं साधनों की संरचना कर सकता है। प्रोफेसर हडसन ने उसे सार्वभौमिक जीवन तत्व कहा है और लिखा है कि यदि इसे कामाचार के आकर्षण से बचाकर मस्तिष्कीय अथवा भावनात्मक प्रयोजनों में लगाया जा सके तो सस्ता विनोद करने की अपेक्षा कहीं अधिक सत्परिणाम उत्पन्न करेगा। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रख्यात चिकित्सा शास्त्री जे. जियोगी ने एक्टिन और मायोसिन नामक दो प्रोटीन तत्वों को मनुष्य शरीर में से खोज निकाला है। ये तत्व मांसपेशियों की सक्रियता बढ़ाते हैं। इनकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण उन्हें प्राण शक्ति को माना है। उनका कहना है कि शरीर के चारों ओर जो प्रकाश छाया रहता है, वस्तुतः प्राण ऊर्जा के समस्त शरीर में संव्याप्त होने के कारण ही दिखाई देता है। इसके निर्माण में भाग लेने वाले सूक्ष्म परमाणु अत्यधिक शक्तिशाली, प्रकाशवान और प्रज्वलनशील होते हैं। इनमें घटबढ़ होने पर शारीरिक और मानसिक उथल पुथल होने लगती है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक डुरावेल प्राणमय शरीर की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं और कहते हैं कि वह जितना ही प्रबल होकर फिजिकल बॉडी में समाविष्ट होगा, उतना ही मनुष्य प्रतिभाशाली पाया जाएगा। डॉक्टर राखाल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रीजनल एक्सपोजिशन ऑफ भारतीय योगा में लिखा है कि योग विद्या का उच्चस्तरीय आधार प्राण शरीर पर ही अवलंबित रहता है। वे प्राण सत्ता को शरीर में समाई हुई होने पर भी पृथक मानते हैं। डॉक्टर मैकडूगल ने तो प्रत्यक्ष शरीर और प्राण शरीर का पृथक पृथक भार तौलने में भी सफलता पाई है। डॉक्टर माल्थ के शोधों में ऐसे प्रमाण पाए जाते हैं जिनमें मनुष्य के न रहने पर भी उसका प्राण चिर अभ्यस्त स्थान पर विद्यमान रहता है। सिल्वान जे. मोल्डॉन की पुस्तक दी प्रोजेक्शन ऑफ एस्ट्रल बॉडी में ऐसे अनेकानेक घटनाओं का वर्णन है जिनमें प्राण शरीर अपने अभ्यस्त स्थान पर चिरकाल तक अपना अधिकार जमाए रहता है, भले ही उसे दिवंगत हुई लंबी अवधि क्यों न बीत गई हो। सुपर नेचर नामक अपनी पुस्तक में लायल वाटसन ने लिखा है कि किसी व्यक्ति के हाथ पैर कट जाने पर भी उसे उसकी उपस्थिति की अनुभूति होना शरीर में समाविष्ट प्राण शक्ति का ही एक खेल है। कितने ही वैज्ञानिकों ने मानवीय प्राण ऊर्जा की वैज्ञानिकता एवं उसकी प्रयोग प्रक्रिया के पक्ष में अनेक आधार एवं प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। प्रोफेसर
विलियम क्रूक्स वैलिस इस संदर्भ में सबसे आगे रहे। जर्मन रसायनज्ञ बैरोन कार्ल वान रिचेनबैक ने काया में समाहित प्रचंड प्राण ऊर्जा भंडार की मौजूदगी की पुष्टि की है और कहा है कि इसे न केवल देखा जा सकता है वरन मापा भी जा सकता है। उनने इसमें अनेक भौतिक गुणों के उपस्थित होने की पुष्टि की, जिनमें से ध्रुवत्व भी एक गुण है। रूस के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक अलेक्जेंडर गरुविच ने इसे छोटी तरंग लंबाई वाली किरणों अल्ट्रावायलेट के एक हिस्से के रूप में पाया और मैटोजेनेटिक किरणों के नाम से संबोधित किया है। रोम के प्रोफेसर ग्यूडो क्रेमोनेसा ने इसके फोटोग्राफ भी लिए हैं। उनने आरोस्कोप नामक एक ऐसे उपकरण का विकास किया है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के प्राण शरीर को चरम चक्षुओं से देखा जा सकता है। फील्ड्स ऑफ फोर्स नामक उस अपनी कृति में विनफ्रेड डंकन ने कहा है कि यह प्राण ही है जो शारीरिक अंग अवयवों की नियमित एवं नियंत्रित वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। मुख्य रूप से यह आँख, मस्तिष्क, स्पाइन, जननांग एवं चक्र संस्थानों में केंद्रित रहता है। प्राणायाम के विविध साधनाओं द्वारा इसे उभारा और शरीर से बाहर निकाला जा सकता है तथा जड़ चेतन को प्रभावित भी किया जा सकता है। विद्वान लेखक ए पावेल ने अपनी पुस्तक द इथरिक डबल में उक्त कार्यों के अतिरिक्त प्राण ऊर्जा को सुपर चेतन से संपर्क सूत्र जोड़ने वाला बताया है। उनके अनुसार प्राण वस्तुतः चेतन ऊर्जा का प्रवाह है। जब उसका संबंध ब्रह्मांड व्यापी महाप्राण से हो जाता है तो वही प्राण शक्ति अपने प्रचंडता और उत्कृष्टता के आधार पर स्तर भेद एवं रूप भेद से विभिन्न सिद्धियों, समृद्धियों तथा विभूतियों की उद्गाता और प्रदाता सिद्ध होती है। शारीरिक इंद्रियों की क्रियाशीलता, मन की सहजता और संकल्पशीलता, बुद्धि की प्रखरता तथा अंतःकरण की उदात्त चेतना का आधार प्राण ऊर्जा ही है। आकांक्षा को ललक से उठाकर संकल्प स्तर तक पहुंचा देना प्राण की प्रखरता पर ही निर्भर रहता है। प्राण ऊर्जा की वैज्ञानिकता का प्रतिपादन करने के लिए मैस्मरिज्म, इलेक्ट्रोबायोलॉजी, साइकोथेरेपी आदि के अनेक वैज्ञानिक प्रयोग परीक्षण चल रहे हैं और शोध निष्कर्षों के अनेक ग्रंथ छप रहे हैं। यह प्राणाग्नि आमतौर से अविज्ञात ही रहती है। शरीरगत तापमान और विद्युत प्रवाह की यंत्रों से नाप तौल की जा सकती है, पर प्राणाग्नि वैसी नहीं होती जैसे चूल्हे में अग्नि जलती है। इतने पर भी देखा गया है कि जब यह प्राणाग्नि शरीर से फूट निकली तो अपने अस्तित्व का प्रमाण ऐसे देने लगी मानो वह भौतिक अग्नि का रूप धारण कर सकने में समर्थ हो। वस्तुतः यह प्राण ऊर्जा ही जीव चेतना की सर्वोच्च शक्ति, जीवन का सार एवं आत्मोत्थान का आधार है। इसका संवर्धन कर हर साधक चेतना के उच्चतर आयामों तक पहुंच सकता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने